वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनजे एकेडमी और हम आपके बीच एक नया सेशन लेके उपस्थित हैं और ये है हम आपको फ्रेजल वर्ब्स के एक नए टॉपिक के साथ रूबरू कराते हैं। तो फ्रेजल वर्ब में सबसे पहला वर्ड क्या है? अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर मीन्स क्या होता है? अकाउंट फॉर मीन्स होता है एक्सप्लेन द कॉज ऑफ समथिंग, किसी कॉज को, किसी वजह को बताना। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि कोई घटना हुई है और उसे बताना है, तो अकाउंट फॉर के लिए आप यूज कर सकते हैं हिज पुअर हेल्थ इज अकाउंट फॉर हिज इरेगुलरिटी। मतलब वो इरेगुलर है और इसका वजह है उसका पुअर हेल्थ। हिज पुअर हेल्थ इज अकाउंट फॉर। देखिए यहां लगा है अकाउंट फॉर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अकाउंट फॉर का ये तो पहला हुआ कि किसी चीज को कारण बताना या रिस्पॉन्सिबल बताना। बट द नेक्स्ट वन इज अकाउंट फॉर मतलब होता है गिव अ सेटिस्फैक्टरी रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंस, खर्च को बताना। कभी कभी होता है कि हम खर्च करते हैं और उसको बताना होता है, तो अकाउंट फॉर वहां भी लग सकता है। जैसे ही मस्ट बी अकाउंट फॉर द एक्सपेंस। अच्छा, नेक्स्ट वन इज, ये भी अकाउंट फॉर है। अकाउंट फॉर मीन्स होता है गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग। कोई घटना हो गई और उसका एक्सप्लेनेशन देना है ना। तो जैसे हाउ डू यू अकाउंट फॉर द शोज सक्सेस। शो जो हुआ, उसका जो सक्सेस हुआ, उसका अकाउंट आप किसको मानते हो? लेट अस सी द नेक्स्ट पेज। अब आता है आस्क फॉर। देखिए आस्क फॉर दो हैं, तो इसको आपको समझना होगा। पहला देखते हैं आस्क फॉर समथिंग, किसी चीज के बारे में डिमांड करना। आस्क फॉर समथिंग लाइक द वर्कर्स आस्क फॉर मोर सैलरी। वर्कर्स अधिक सैलरी की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो यहां आस्क फॉर का मतलब हुआ कि डिमांड करना। लेकिन कभी कभी आस्क फॉर मीन्स होता है समबडी की बात करें, किसी को पूछना, किसी को बुलाना। जैसे वन वांट्स टू से समथिंग टू समवन, कोई किसी से कुछ कहना चाहता है तो आस्क फॉर लगाते हैं। और जैसे गो टू माई विलेज एंड आस्क फॉर माई ब्रदर, गांव जाओ और मेरे भाई को पूछो। तो इस तरह से आस्क फॉर मीन्स क्या हुआ कि कोई किसी से बात करना चाहता है किसी चीज के बारे में। एक और है एक्ट ऑन और एक्ट अपॉन, दोनों को हम बात करेंगे। पहले एक्ट ऑन देख लेते हैं। एक्ट ऑन का मतलब होता है हैज एन इफेक्ट। जैसे हम दवा खाते हैं, हमारे ऊपर एक्ट करता है। जैसे ड्रग एक्ट्स ऑन अस, दवाइयां हमारे ऊपर काम करती हैं। लेकिन एक्ट अपॉन आ जाए तो क्या होगा? एक्ट अपॉन मीन्स होता है टू वर्क ऑन समथिंग। मैंने किसी को कुछ बोला और वो काम करने लगे, तो देखिए ही एक्ट्स अपॉन माय इंस्ट्रक्शन, वो मेरे इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। तो एक्ट ऑन मीन्स होता है हैज एन इफेक्ट और एक्ट अपॉन मीन्स होता है टू फॉलो और टू अडहियर बाय, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज है। ये कह रहा है कि एक्ट फॉर यानी ऑन बिहाफ ऑफ, किसी के खातिर काम करना हो सकता है। जैसे एडवोकेट होते हैं, वो अपने क्लाइंट के लिए काम करते हैं, है ना, और उसके बदले में उनको फीस मिलती है। तो एक्ट फॉर यानी द लॉयर एक्ट्स फॉर हिज क्लाइंट्स। द लॉयर एक्ट्स फॉर हिज क्लाइंट्स, यानी एक्ट फॉर आ गया। नेक्स्ट वन इज बैक आउट। हाँ, बैक आउट मुकर जाना, विड्रॉ फ्रॉम एनी एग्रीमेंट और प्रॉमिस। किसी एग्रीमेंट या प्रॉमिस से विड्रॉ कर लेना, भाग जाना, मुकर जाना, है ना। जैसे ही बैक्स आउट फ्रॉम हेल्पिंग मी, मींस उसने मुझे हेल्प करने के लिए प्रॉमिस किया लेकिन वो बैकआउट हो गया। चलिए अगला है बैकअप। ये बहुत अच्छा वर्ड है। बैकअप मींस होता है सपोर्ट, किसी को हेल्प करना, सपोर्ट करना। यानी ही ऑलवेज बैक्स मी अप, वो हमेशा मेरा सपोर्ट करता है। He always supports me कहने के बजाय he always backs me up कहें तो वही बात हुई, ठीक है। नेक्स्ट वन इज bear out। bear out मीन्स होता है support somebody और confirm something, किसी का सपोर्ट करना या किसी के किसी मैटर को कंफर्म कर देना। जैसे the other witnesses bear me out, अदर विटनेस जो है, जो गवाह थे, उन्होंने मुझे कंफर्म किया, सपोर्ट किया। They will bear me out in the court, वे कोर्ट में मुझे सही साबित कर देंगे। तो इस तरह से हमने आपको टॉप 10 फ्रेजल वर्ब बताया। देखिए फ्रेजल वर्ब यूज करने से सेंटेंस की खूबसूरती बढ़ जाती है।
या हम बोलचाल की भाषा में भी फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। थैंक यू वेरी मच।